निकल गई थी और वहां से निकलने के बाद मास्क लगाकर सीधा जानवी के साथ उसके घर उसकी माँ से मिलने चली गई। जानवी के घर रूही जब पहुंची तो जानवी ने रूही को जय की बाहों में बाहें डालकर एक कपल की तरह उसकी माँ के सामने जाने को कहा। इस बात के लिए रूही ने साफ मना कर दिया, जिस पर जानवी ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रूही प्लीज यार समझो ना, ऐसे अलग अलग रहोगी तो मॉम को तुरंत समझ आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तुमने वो मूवी देखी है ना जब वी मेट, जैसे उसमें करीना के दादाजी कहते थे ना कि हमारी उम्र में एक झटके में समझ आ जाता है कि लड़का और लड़की के बीच में क्या चल रहा है, वैसे ही मेरी मॉम को भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए प्लीज ना। जानवी ऐसी रुआसी शक्ल बनाकर बोली कि रूही का दिल पिघल गया। उसने भी सोचा कि अब जब उसने इस बार के लिए उसे हाँ बोल ही दिया है तो अब वो काम निपटा ही देगी। उसने हिचकिचाते हुए जय के बाजू को हल्के से पकड़ लिया। रूही का बाजू पकड़ना तो जैसे जानवी के लिए ग्रीन सिग्नल था। उसने फटाक से जाकर उसका हाथ अच्छे से जय के बाजू में डाल दिया। जय का बाइसेप्स इतना बड़ा और चौड़ा था कि रूही का हाथ उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। फाइनली अब तीनों अंदर हॉल में आ चुके थे। हॉल में आते ही रूही की आंखें अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। एकदम ऊंची ऊंची दीवारें जिस पर बेहद खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थी। बीच में लटक रहा था एक आलीशान सा झूमर जिससे सारा हॉल जगमगा रहा था। लंबी गोल और दो तरफा घुमावदार सीढ़ियां जो ऊपर के फ्लोर्स पर मिल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रजवाड़ों का घर हो। ये हैसियत में वाकई अहूजाज के टक्कर के थे। रूही ने देखा सामने सुनैना बैठी थी। मोरपंखी हरे रंग की सिल्क साड़ी और चटक गुलाबी रंग का ब्लाउज। कपड़ों से ही उसका क्लास साफ पता चल रहा था। बाकी गहने और चेहरे की चमक उसकी ऊंची हैसियत चीख चीख कर बता रही थी। सुनैना के पास जाते ही जानवी ने उसे गले लगा लिया, मगर सुनैना ने गुस्से में उसे हटा दिया और सीधा रूही के पास चली गई। उसने रूही को पहले तो ऊपर से नीचे तक टटोल लिया, फिर जानवी और जय की तरफ देखते हुए पूछी, नाम क्या है इसका? ये सवाल सुनकर तो जय और जानवी दोनों भाई बहन की सिट्टी पिट्टी गुम थी। दोनों ने रूही के लिए कोई एक नाम डिसाइड ही नहीं किया था और अब उन्हें ये डर लग रहा था कि अगर दोनों के मुंह से अलग अलग नाम निकल गए तो सारी मेहनत पानी में जाएगी और ऊपर से सर पर बेलन पड़ेंगे सो अलग। मगर रूही दोनों की असमंजस समझ गई और तुरंत बोली, प्रिया, प्रिया नाम है मेरा। प्रिया नाम सुनते ही सुनैना का मुंह बन गया। वो नाक भौं में चढ़ाते हुए बोली, बहुत ही घिसा पिटा नाम है, बाजार में कहीं पुकार लो तो एक साथ 10 लड़कियां पीछे मुड़कर देखती हैं। बाय द वे, तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? रूही ने सहमी हुई आवाज में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, कोई तो होगा, और खर्चे कैसे चलाती हो अपने? सुनैना ने बड़े ही टेढ़े अंदाज में पूछा। कोई नहीं है मेरी फैमिली में, मैं अकेले हूँ। छोटा सा एक बिजनेस फर्म है, वहीं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ये सुनते ही सुनैना के चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल गई। उसने रूही को कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आई। और ये बोल के जय और जानवी के पास गई। उनके बाजू से उनको पकड़ा और थोड़ी दूरी पर लाकर बोली, जय, जानवी, चेहरा तो ठीक था, वो सुंदर नहीं है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेती। लेकिन कुछ तो सोचकर उसे यहाँ उठा कर लाते। ना माँ बाप है, ना फैमिली का कोई ठिकाना, ना ढंग की जॉब है। तुम आंख बंद करके जिसकी उंगली पकड़ में आया उसे उठा लाए मेरे सामने। जानवी को अपनी माँ की इतनी तीखी बोली थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मॉम, दिस इज नॉट डन एट ऑल। आपको उसके बारे में ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है? हक तो बेटा इतना है कि अभी उसे हाथ पकड़ के यहाँ से निकाल सकती हूँ, समझी? सुनैना ने जय की तरफ देखते हुए कहा, जय, अभी के अभी अपना ये जो भी तुम्हारा इसके साथ चल रहा है उसे खत्म करो। मैं ऐसे राह चलते अनाथों को अपने सर पर लाकर नहीं बिठा सकती, सुन रहे हो ना तुम? जय ने भी तेवर में आकर जवाब दे दिया, मॉम प्लीज, आप मेरे हर फैसले में ऐसे दखल अंदाजी नहीं कर सकती। आई टोल्ड यू आई लाइक हर एंड दैट्स इट। आप प्लीज मेरे हर फैसले में घुसने की कोशिश मत कीजिए। जय का टेढ़ा जवाब सुनकर सुनैना भी अंदर से भड़क गई और अपनी भौएं तानते हुए बोली, मैं घुस नहीं रही हूँ, बल्कि तुम दोनों को मैंने जरूरत से ज्यादा क्या छूट दे दी है मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेरी गलतियां सुधारनी आती है। रुको तुम लोग। ये बोलकर सुनैना रूही के पास चली गई। इधर दोनों भाई बहन ने आपस में ही बहस शुरू कर दी। जय ने कहा, यार तुम्हारी फ्रेंड में अकल नाम की चीज है भी या नहीं? जब सब झूठ ही बोलना था तो ये क्यों कह दिया कि उसकी फैमिली नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब करती है एंड ऑल दैट। अब ये सब सुनकर मॉम ऑब्वियसली हाँ थोड़ी ना कहती, कुछ ढंग का ही बता देती। जय की ये शिकायत सुनकर जानवी को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए बोली, आर यू इवन सीरियस? हाँ, बड़े ही थैंकलेस आदमी हो तो।
एक तो तुम्हें उसका थैंकफुल होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए यहाँ दोबारा आई, और तुम उसी की बुराई करे जा रहे हो। रियली यार, यू डोंट इवन डिजर्व माई हेल्प। उधर सुनैना रूही के पास जाकर बैठी और बोली, प्रिया देखो, तुमने तो हमारी फैमिली के बारे में ऑफ कोर्स सुना ही होगा कि हमारा सोसाइटी में क्या स्टेटस है। अब ऐसे में तुम्हारी जैसी लड़की को सीधा बहू बना लेना, तुम समझ रही हो ना, काफी उठना बैठना है हमारा। और फिर ऐसे में तुम हमारे साथ रहोगी तो लोग तो पूछेंगे ही ना, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ। सुनैना ने अपनी सारी बात गोल गोल करके ही रूही के सामने रख चुकी थी। सुनैना तो मन ही मन सोच रही थी, अब जबरदस्ती का कोई ड्रामा करेगी, तमाशे बनाएगी। खूब अच्छे से जानती हूँ मैं इन झोला छाप लड़कियों को। ये भी तो इसी फिराक में बैठी होगी कि कैसे इसकी शादी मेरे बेटे से हो जाए ताकि इसकी लाइफ सेट हो जाए। रूही ने जवाब दिया, मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि आप क्या बोलना चाहती हैं। ये जवाब सुनकर सुनैना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान अभी रुकी भी नहीं थी कि तब तक रूही ने कहा, लेकिन सिर्फ आपके या मेरे समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आखिरी डिसीजन तो जय का ही होगा ना। रूही का ये जवाब सुनकर जय की तो हंसी छूट गई। दरअसल वो रूही से इतनी समझदारी वाला जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसके इस जवाब ने सुनैना के चेहरे का रंग फीका कर दिया था। उसके गोल्ड फेशियल की सारी ग्लो ही निकाल दी थी और जय यही देखकर खुश हुआ जा रहा था। सुनैना तमतमाती हुई बोली, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूंगी, वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकता, समझी तुम? वो रूही का मजाक उड़ाती हुई बोली, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुम्हारे प्यार में आके तुम्हें इस घर की बहू बना देगा। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, बस तुम्हारी हालत देखकर दया खा रहा है। रूही ने भी पलटकर जवाब दिया, दया तो मुझे आपके बेटे पर आ रही है कि जिस माँ को वो इतना प्यार करता है, वो माँ सिर्फ उसे एक खिलौना बनाकर रखना चाहती है जिसे वो जब चाहे चाबी लगाकर अपनी मर्जी से चला सके। सुनैना रूही की हिम्मत देखकर दंग थी। दरअसल आज तक किसी ने उसे ऐसी खरी खोटी नहीं सुनाई थी, इसीलिए ये बातें उसे अपने गले से उतारना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने खिसिया कर बोला, ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे ही घर में बैठकर मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। रूही के चेहरे पर अब भी उतनी ही मासूमियत दिख रही थी, मगर साथ ही उसकी आंखों में सुनैना को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत भी साफ झलक ही रही थी। और यही बात सुनैना के अहम को बार बार चोट पहुंचा रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, पैसे के लिए कर रही हो ना तुम ये सब? पैसे चाहिए ना तुम्हें? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़? ठीक है, 1 करोड़ लो और मेरे बेटे को छोड़ दो, बस। सुनैना की बात सुनकर रूही उसे देखकर व्यंग से मुस्कुराने लगी और बोली, शायद आपको बात समझ नहीं आई आंटी। मैंने कहा कि मुझे जय चाहिए, आपके पैसे नहीं। मुझे आपके पैसों से प्यार नहीं है। मगर सुनैना तो अपनी ही जिद में मग्न थी। उसे लग रहा था कि अगर वो बड़ा मुंह खोलेगी तो रूही तुरंत उसकी बात मानकर जय की जिंदगी से निकल जाएगी। उसने फिर कहा, देखो, ये ड्रामा मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम सिर्फ पैसे के लिए ही कर रही हो। अच्छा जाओ, मैं तुम्हें 5 करोड़ देती हूँ। अब पैसे लो और आइंदा मेरे बेटे के आसपास भी मत भटकना। रूही ने फिर खटाक से जवाब दिया, मुझे तो आप पैसे देकर जैसे दूर कर देंगे, लेकिन क्या आपका बेटा मुझसे दूर रह पाएगा? ये सोचा है आपने? रूही के ऐसे पलटवार से सुनैना का घमंड तो जैसे छन्नी छन्नी हो गया था। रूही उसके ही साथ बैठकर उसके ही पैरों तले जमीन निकाले जा रही थी, जो सुनैना के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। और नतीजा ये हुआ, अब उसकी जुबान गंदी हो चली थी। उसने गुस्से में रूही को कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की आखिर मेरे बेटे को छोड़ेगी क्यों? सच सच बताओ, ऐसे धमकाकर और कितनों को लूटा है तूने? कितने मर्दों के पैसे पर पल रही है तू? बता, मैं दूंगी तुझे उतने पैसे। इतने पैसे दूंगी कि तुझे अब ये धंधा करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सब सुनने के बाद भी रूही ने अपना धैर्य नहीं खोया। वो शांत होकर वहीं बैठी रही और मुस्कुराकर बोली, अगर मुझे पैसे के लिए ही ये सब करना है तो क्यों ना मैं जैसे शादी ही कर लूं। फिर 5 करोड़ तो क्या, ये बंगला, वो गाड़ियां, आपका सब कुछ मेरा ही तो होगा। फिर मैं जय को क्यों छोड़ूंगी? आप खुद सोच कर देखिए। रूही निडर होकर सुनैना की आंखों में लगातार एकटक से देखी जा रही थी, लेकिन सुनैना भी कम तो थी नहीं। अब ऐसी मामूली लड़की से हार थोड़ी मान सकती थी। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, बहुत प्यार करती हो ना तुम जय से, और जैसा कि तुम कह रही हो कि जय भी तुमसे प्यार करता है, तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसका अकाउंट ही सीज करवा देती हूँ। फिर तुम दोनों जितना मर्जी चाहे प्यार करना भी, प्यार खाना भी और प्यार ही पहन भी लेना। उसने गुस्से में रूही के चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए बड़े एटीट्यूड में कहा, 2 दिन जेब में पैसे नहीं होंगे ना, फिर देखना कि ये प्यार और जय तुम्हारे पास कितने दिन टिकते हैं। अब यहाँ से उठो और सीधा निकल जाओ।
सुनैना की ये बात सुनकर जय के पसीने छूट गए। दरअसल वो अब्रॉड से पढ़ के आया तो था, मगर उसकी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी उतनी अच्छी थी नहीं। जो भी था फैमिली का था। वैसे तो उसने 2-3 बिजनेस में अपना हाथ डाला था, मगर एक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और अब ऊपर से ये सब। सुनैना ने गुस्से में धमकाते हुए जय को कहा, जय, मैं अब तुमसे कोई बहस नहीं चाहती हूँ, बस मैं सीधा सीधा तुमसे ये कह रही हूँ कि इस लड़की को छोड़ दो अब भी। जय गुस्से से अपनी माँ की आंखों में आंखें डाले कुछ पल देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो सुनैना का ये फैसला अब मान ही लेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो तो जैसे बागी हो चुका था। जय ने बेखौफ होकर कहा, आपको जो करना है आप कीजिए, मगर मैं प्रिया को नहीं छोड़ूंगा। सुनैना जय के इस पागलपन को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसका इतना लायक बेटा आज एक लड़की के लिए उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। लेकिन वो भी अपनी नाक ऊंची रखते हुए बोली, बहुत बड़े हो गए हो ना तुम, तो ठीक है, तो जो करना है अब खुद करना, मुझसे अब किसी भी चीज की उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो वहां से निकल गए। क्या जय अपनी मॉम के बिना सब कुछ मैनेज कर पाएगा? आखिर ये नाटक रूही को किस मोड़ पर ले जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क।